हेलो फ्रेंड्स। ये एक मुद्दा हमेशा चलता है कि इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए या फिर माने इसको इसके रोकथाम को माने जैसे कोई इसका विरोध करता है तो वो जातिवादी है, संकीर्ण मानसिकता का है, इसका समर्थन करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, एक शब्द आता है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये इंटरकास्ट मैरिज जो है ये बढ़ावा देना कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसको कैसे कोई बढ़ावा कैसे देगा? माने ये तो सिर्फ़ लव मैरिज पे डिपेंड करता है ना कि किसी भी जाति का है लड़का या किसी भी जाति की है लड़की और दोनों का मन मिल गया तो शादी करना चाहते हैं वो लोग, एक साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो वहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज समझ में आता है। लेकिन यदि किसी के माता-पिता उठाकर अपनी बेटी को किसी इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के तहत यदि अपनी बेटी की शादी किसी से कर देते हैं, तो वहाँ तो बेटी के अधिकार का हनन ही कर रहे हो ना आप। एक वस्तु की तरह आप उसे उठाकर वही भेड़-बकरी की तरह किसी को भी बेच दिया कि मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं हिंदू हूँ फिर भी मुस्लिम को अपनी गाय बेच रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ फिर भी मैं ब्राह्मण हूँ फिर भी दलित को अपनी गाय बेच रहा हूँ। तो ये तो माने बहुत अजीब एक चीज़ है ना। तो इसमें तो लड़की है आपकी, कोई वस्तु तो है नहीं। मंदिर में प्रवेश दलितों का होना चाहिए। इसको बढ़ावा देना, इसका पूर्णतः समर्थन करना एक अलग चीज़ है और इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना, उसको उसी से जातिवाद खत्म होगा, ये कहना बड़ा हास्यास्पद हमको लगता है। कारण है कि जैसे मैं हूँ, तो मेरे यदि कोई छोटे भाई-बहन या कोई भी यदि मान लीजिए कि मेरी बेटी ही हो, तो डेफ़िनेटली मैं नहीं चाहूँगी कि किसी उसके दलित में शादी हो। लेकिन मैं जातिवादी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि मुस्लिम में, ईसाई में, किसी और में शादी हो। लेकिन यदि वो माने जिसकी मैं गार्जियन रहूँगी, दीदी हूँ या फिर माँ हूँ या कुछ भी हो, यदि उसको किसी से प्रेम है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि उसके घर की हालत कैसी है। मान लीजिए पढ़ लिख कर कहीं पे एक साथ नौकरी करने लगा या फिर एक कॉलेज में पढ़ रहा है। बच्चों की बुद्धि कितना होती है कि वो एक अनुभव होता है ना बुज़ुर्गों का, वो क्या करता है उस पर्सन को देखता है या उस पर्सन को देखती है और दोनों का विचार-विचार मिल रहा है। हो सकता है उस काम के सिलसिले में मिल रहा हो या पढ़ाई के सिलसिले में मिल रहा हो, एक स्ट्रीम हो दोनों का। तो इस तरह की चीज़ें होती है कि हाँ, हम दोनों का होता है साथ में हम लोग, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होती है, वाद-विवाद नहीं होता है, दोनों की विचारधारा एक जैसी होती है, साथ में बैठ के लंच करते हैं, तो हम लोग बहुत हैप्पी फ्रेंड हैं। तो फ्रेंड से प्रेम बहुत डिफरेंट होता है फ्रेंडशिप से। यदि बच्चे उस चीज़ को समझ भी रहे हैं, तब भी बुज़ुर्गों के दिमाग में आता है कि उनके घर परिवार, उनके एंसेस्टर्स, उनके घर के रीति-रिवाज, पूजा-पाठ, पहनावा, खान-पान, तो इन सब चीज़ों पे बच्चे बहुत ज़्यादा जब होते हैं तो हाँ, हम ये हैंडल कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लव मैरिज के बाद भी दूरियाँ बढ़ती हैं, तलाक भी होते हैं और कई बार इन सब चीज़ों का जो है वो वजह बनता है। तो माँ-बाप जैसे ब्राह्मण ही ब्राह्मण के बीच में ही शादी कर रहे हैं, अपनी ही जाति में करते हैं या फिर कोई भी जो लड़की का अरेंज मैरिज करने जाते हैं, तो ऐसे ही नहीं करते हैं। अपनी तरफ से माँ-बाप क्या करते हैं कि उसकी जैसे ब्राह्मण ही ब्राह्मण के घर में कर रहे हैं, तब भी उसके एंसेस्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो उनके पास क्या होता है, एक कुंडली होता है, जो आज वाहियात कहा जाता है कि बहुत ही कुंडली मिले ये, उसके पीछे जो माने अभी तक की जो धारणा आती जा रही है, मैं कोई माने प्रथा या रूढ़ियों इत्यादि अंधविश्वास की बात मैं नहीं कर रही हूँ। माँ-बाप का अपनी तरफ से क्या कोशिश रहता है कि लड़की जिस घर में जा रही है हमारे घर से, हमारी लड़की को कम से कम माने मेहनत करना पड़े उसमें ढलने में, ज़्यादा से ज़्यादा वो हैप्पी सुखी रहे। लेकिन यदि हम एकदम से माने शाकाहारी से मांसाहारी में शादी कर दें, कई बार इस चीज़ को भी लेकर तलाक होता है। मांसाहारी से एकदम शाकाहारी में कर दें, उसको खाने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होती है, भोजन, कपड़ा, रहना-सहना, बात-विचार, रीति-रिवाज, समाज, तमाम तरह की चीज़ें होती है। तो उन सबको शादी के बाद एडॉप्ट करना पड़ता है और ये लड़की ही करती है। यदि लड़की पूरी तरह से जानकर, हर चीज़ समझकर, पूरी तरह से माने
जो भी वहाँ पे उसे फेस करना पड़े उसके बारे में जानकर, यदि जानती है तो बहुत बढ़िया है। सुनी सुनाई बातों को नहीं, पूरी अच्छी तरह से यदि कह रही है कि हम एडजस्ट कर लेंगे, तो माँ बाप को क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑनर किलिंग को तो मैं बहुत ही घटिया मानती हूँ, या फिर कोई ऑनर किलिंग ना करके यदि लड़की शादी कर ली कहीं और हमने क्रियाकर्म कर दिया, तो ये तो बड़ी घटिया, ये तो बहुत बड़ी वाहियात बात है। संबंध तोड़ लिया, ये तो बहुत वाहियात बात है। लेकिन माँ बाप का जो इनकार होता है, तो ये उसके पीछे होता है कि हमारी लड़की को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो वहाँ एडजस्ट होने में, वहाँ सीखने में ज़्यादा इसे एफ़र्ट ना लगाना पड़े। उसे या ये ज़्यादा जाकर उसका ऐसे नहीं कि सीखते-सीखते इसकी हैप्पीनेस जो है ख़त्म हो जाए। ये काम की और चीज़ों के बोझ तले, रिवाज़ों के बोझ तले दब जाए, परिवर्तन के बोझ तले दब जाए, इतना इसे बदलना पड़े। तो इस चीज़ को लेकर माँ-बाप बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तभी ब्राह्मण के घर में शादी करने जाते हैं। तो एक तो मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक आधार है कि भाई-बहनों के बीच शादी होना, एक ब्लड जो ये होता है कि एक ही परिवार में शादी करना हिंदुओं में वर्जित है, और इसके जो साइंटिफिक माने बैड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इतना कितना सारा वीडियोज़ है, वीडियोज़ में ही मैंने देखा है, मैंने कहीं किताबों में नहीं पढ़ा है कि इसके बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि भाई-बहन इत्यादि में यदि शादी होता है अपने ही ख़ानदान में, तो उसके बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो हिंदुओं में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि एक गोत्र के नहीं है, माने दूर-दूर तक भी यदि एक गोत्र के हों, तो उन्हें भाई-बहन के तौर पे माना जाता है और शादी वर्जित होती है। तो ये तो वैज्ञानिक आधार माना गया। इसको भी कोई लोग, कितने लोग तोड़ते हैं और इसे अंधविश्वास और रूढ़ि मानते हैं। तो हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो लोग शादी के बाद मर जाएँगे, कि बच्चे उनके पैदा नहीं हुए, कि विकलांग होगी, कि डिफेक्टिव, ये अभी तक नहीं, इसके ऊपर मैंने कोई नहीं देखा कि ऐसा करने से क्या होता है। लेकिन ऐसा है कि ऐसे किए गए हैं, तो कितने सारे ऐसे केसेज़ आए हैं, कितने राजवंश जो हैं मिस्र के इत्यादि के, रोम के इत्यादि जो वो खराब हो चुके हैं। तो इस चीज़ को वैज्ञानिक आधार माना जाता है, इसलिए गोत्र देखना है, आप देखो, नहीं देखो, नहीं देखो। दूसरी बात है कुंडली का मिलान, कि फिर गुणों का मिलान जो होता है। तो गुणों का मिलान का मतलब है, आप एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि जैसे कोई मान लीजिए कि साउथ में रहने वाला व्यक्ति है। साउथ में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, जो वहाँ की भौगोलिक संरचना है, तो उसके आधार पे हमारा कपड़ा पहनना, खान-पान, ये सारी चीज़ें उस पे बेस्ड होती हैं। हमारे रीति-रिवाज दिन में कि रात में, वहाँ दिन में शादी होती है, जबकि नॉर्थ में हमेशा रात में होती है। तो इसके कई कारण हैं, कई ऐतिहासिक कारण भी बोलते हैं लोग। पहले भी दिन में होता था, लेकिन दुल्हन को उठा के ले जाते थे, तो रात में चुपके से शादी कर दी जाती थी, तो अब रात का रिवाज बन गया। तो ऐसे कुछ भी, कोई भी कारण हो, लेकिन बहुत सारी ये चीज़ अंतर हो जाता है इस तरह का। लेकिन जो मैं उदाहरण दे रही थी कि साउथ की जो कोई लोग हैं, यदि नॉर्थ भी आ जाएँगे ना, तो भी वो इडली डोसा खाना पसंद करेंगे। जबकि इडली डोसा, सांभर इत्यादि जो है, ये साउथ के क्लाइमेट के भौगोलिक स्थिति के आधार पे ज़्यादा जचता है। उनके बॉडी के वो ज़्यादा माने सूटेबल रहता है। लेकिन ये नॉर्थ में भी आएँगे, तो जीभ का जो टेस्ट है, नॉर्थ में सूटेबल हो या ना हो, लेकिन वो वही खाना पसंद करेंगे। सिर्फ इंडिया से, साउथ से नॉर्थ ही नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जो साउथ से यदि लंदन भी जा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री भी जा रहे हैं, तब भी वो यही सारी चीज़ें, इडली डोसा, यही सब खाना पसंद करते हैं। तो खाना कपड़ा भले चेंज हो जाए, उनका लैंग्वेज भले चेंज हो जाए, रहन सहन भले चेंज हो जाए, लेकिन खाना का बड़ा दिक्कत हो जाता है, वो वही प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह से जो है माने खान पान की चीज़ें होती है, तो अब 2-3 पीढ़ी के बाद हो सकता है कि उनका चेंज हो जाए बिल्कुल। अदरवाइज़ कितने लोग हैं जिनसे मैंने बात की है, तो वो इडली डोसा ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, चाहे वो कहीं भी रहे, साउथ के। तो हो सकता है 2-3 पीढ़ी के बाद ये बदले। तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं कि सब कुछ डिपेंड करता है। अब जब तक हम उनके माने एंसेस्टर्स के बारे में नहीं, उनके पूर्वज के बारे में, उनके रूट के बारे में, वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, इससे कम से कम माँ-बाप जब पहले तो अरेंज मैरिज ही था, अभी भी हमारे इंडिया में अरेंज मैरिज को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो माँ-बाप अपनी तरफ से जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ के थे, कैसे थे, इनका खान-पान, इनका रहन-सहन क्या हो सकता है। तो सारी चीज़ें हमारा माने सुबह से शाम तक पूरी दिनचर्या जो है हमारे जो माने उसके हिसाब से होता है। मौसम बदलने पे जो खान-पान चेंज होता है, हमारे कपड़े-लत्ते सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये जिस क्षेत्र से उनके एंसेस्टर्स रहे हैं,
वो जो उनकी आदतों में शुमार हो चुका है, वो कहीं न कहीं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलने के बाद भी कुछ न कुछ आदतें रह जाती हैं। तो यदि आदतें समान हो तो मिलने में ज़्यादा आसानी होती है। और इन्हीं आदतों की समान है कि नहीं, कौन से एंसेस्टर से, कितने पूर्वजों से, वो कौन से क्षेत्र से, कौन सी जगह से आए हैं, ये जानने के लिए ही कुंडली का मिलाप-उलाप माँ-बाप अपनी तरफ से करते हैं। क्योंकि इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? स्पाई तो लगा नहीं सकते थे पहले। आज के लोग जब ये कुंडली मिलान इत्यादि करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहती है। अब वो सिर्फ़ कॉपी करते हैं। कुंडली मिलाना, गोत्र मिलाना, ये सिर्फ़ कॉपी करते हैं क्योंकि उनके दादा को करते देखा है, परदादा को, छिरदादा को करते देखा है। इसके पीछे का क्या लॉजिक रहा है, क्या सोच रही है, इसको मुझे नहीं लगता कि आज के लोग इस चीज़ को समझते हैं। अब जो चीज़ें हैं कि इंटरकास्ट मैरिज, दलितों में भी अभी एक ये अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं, उनके इसमें जो वीडियोज़ आते रहता है, तो एक लड़की कह रही है कि मेरी माँ शादी नहीं होने दे रही है उस लड़के से जिससे मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि वो दूसरी जाति का है। तो दूसरी जाति का क्या है? तो ये पासवान है और वो लड़का शायद धोबी है, या ये धोबी है, वो पासवान है, ऐसा वीडियो है पूरा। तो डेफ़िनेटली होगा क्योंकि वहाँ भी उनके दिमाग में वही रहता है। और माँ-बाप चूँकि जो आज जो मना कर रहे हैं, जो माथा-वाथा छिला लेते हैं, उनके पास ये हो जाता है कि इज़्ज़त का ये जो, माने इन लोगों ने सोचा है नकारना जो है ना, जो हमारे दादा-परदादा मना करते थे, तो इनको लगा कि नहीं, हमारी इज़्ज़त खराब हो जाएगी। ना जो है वो हमारी ईगो पे हर्ट है, जबकि ना ईगो पे हर्ट नहीं है। आपके संतान को कम से कम दुःख हो, आपके संतान को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले, इस चीज़ के लिए चाहते हैं कि हम ऐसी फैमिली में अपनी लड़की को दें कि उसे एडजस्टमेंट का ज़्यादा तकलीफ़ ना सहना पड़े। बहुत सारी समानताएँ मिलें जिससे उसे ज़्यादा खुशी मिले, जल्दी वो घुल-मिल जाए, लोग भी उससे ज़्यादा परेशान ना रहें। यदि माने उसको वहाँ का खाना ही बनाने नहीं आए, उसे वहाँ के रीति-रिवाज़, पूजा-पाठ ही समझ में ना आए, उसके पहनावा ही बिल्कुल डिफरेंट हो, तो वहाँ के लोग यदि इसको मानते हैं, उसके घर के लोग, लड़के के घर के लोग, तो ठीक है। यदि नहीं मानते तो वो लोग भी परेशान होंगे। हाँ, कि इसको नहीं आता है, फिर इस लड़की पे प्रेशर देंगे, ये भी परेशान होगी। तो इस चीज़ को लेकर माँ-बाप को रोकना चाहिए, लेकिन माँ-बाप आज इसे अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं कि ना तो ना। यदि लड़की का इंटरकास्ट मैरिज रोकना है या लव मैरिज रोकना है, यहाँ तक कि लव मैरिज का भी उदाहरण मैंने देखा है कि सेम कास्ट, सिर्फ लड़की ने लव मैरिज किया, अरेंज मैरिज की जगह सिर्फ लव मैरिज, सब कुछ गोत्र ठीक था, सब कुछ था, अपनी जाति, सब कुछ, कुछ भी नहीं, माने यदि वही उसी लड़की को इसके फादर, जो लड़की के फादर यदि देख कर करते तो ठीक था। सिर्फ उस लड़की ने खुद से पसंद किया, ये उसके फादर को, माने मूंछ पे ताव जो होता है ना, वो नीची होगी, मूंछ नीची होगी, और उसने उस लड़की से, अपनी बेटी से पूरी ज़िंदगी के लिए रिश्ता तोड़ लिया माथा-वाथा छिलाकर, क्रियाकर्म करके। तो ये मूर्खता है, विवेकहीनता है। चीज़ों को हम लोग गहराई से सोचते नहीं हैं, उथली चीज़ों को ही देखकर समझ जाते हैं कि वही है, वही सच है। उसके पीछे की गहरी जो चीज़ें ना, बहुत पीछे छूट गई है। आज जो हम लोग रिचुअल्स करते हैं वो सब अब व्रंश रूप में रह गया है। आज देखो ना कि बहू जो है शादी होकर आती है, घर में रहती है, तो बहू ससुर का जो है ना, खाट बाहर में दलान में पड़ जाता है। फिर बेचारा घर में जब आता है तो खाँसी-वासी करके आता है, डोरबेल बजा के आना चाहिए था। डोरबेल पहले था नहीं तो खाँसी करते रहता है। तो बहू अपना माने जैसे जितना पर्दा करती है ससुर से, उतना करके रेडी हो जाती है। तभी ससुर जो है इसमें माने कदम रखता है घर के अंदर। तो वो बेचारे पे भी एक अलग सा पहरा लग जाता है। लेकिन बहू के अलावा कोई और महिला आ जाए, ये चूँकि हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाया है नियम कि वहाँ भी आप खास के जाइए क्योंकि वो भी पराई महिला है, ये आज के लोग नहीं करेंगे। ये कितना पर्दा, कितनी इज़्ज़त, कितनी दूरी दूसरी महिला से बनाना है, चूँकि हमारे पूर्वजों ने ये नहीं बनाया है, क्योंकि जैसे यहाँ अभी जहाँ-तहाँ की लड़कियाँ काम करने आ रही हैं, तो पहले नहीं था। तो अभी के लोग जो छिछोरापंथी जो समाज में इतना, जो बिहार में मैं अभी हूँ, मैं जो देख रही हूँ, और यहीं के लोग सबसे ज़्यादा, बहू जो है पर्दा करेगी, पर्दे के पीछे से चाय देगी, तो ये पहले के बनाए हुए नियम हैं, जो अब व्रंश के रूप में वो सिर्फ उसको माने क्या कहें, तोते की तरह उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, एक ये उसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं कि इस पर्दे के पीछे क्या है। एक दूसरे की मर्यादा, एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना, वो सब नहीं, एक नियम जो फिट कर दिया गया है, रोबोट की तरह उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही सारी चीज़ों पे है। तो यदि कोई माँ-बाप कहीं इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर यदि नकार रहे हैं, कि यदि मनाही कर रहे हैं,
किसी लड़की को रोक रहे हैं या लड़के को रोक रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जातिवाद के खिलाफ ही हैं। यदि वो कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो कर ले रही है या कर ले रहा है जोश में, और कुछ दिन के बाद ही फिर मैंने दिक्कत हो जाए, फिर तलाक की बारी आ जाए, ऐसा ना हो जाए। ये डर सताता है। लेकिन जिन माँ-बाप के ये होता है कि हम ईगो हर्ट होता है, ऑनर किलिंग, ये सब तो बहुत ही गंदा है, डेफ़िनेटली ये तो बहुत घटिया है। ये सोच नहीं होना चाहिए। लेकिन इंटरकास्ट की मनाही करने पर भी ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए, क्यों दलित ही सोचे कि ब्राह्मण मना कर रहे हैं तो मेरा इंसल्ट हो गया। ब्राह्मण के घर में भी यदि दलित अपना लड़का या लड़की न देना चाहे, तो वहाँ ब्राह्मण तो नहीं कहता कि मेरा इंसल्ट हो गया। तो इस तरह की जो भावना है, इसको बहुत ही नॉर्मली लेना चाहिए। इसके पीछे के कारणों को जानना चाहिए। डेफ़िनेटली एक हिंदू घर की लड़की मुस्लिम से शादी करती है, एक मुस्लिम घर की लड़की यदि हिंदू से शादी करती है, तो यहाँ पे यदि कोई धर्म को आड़ मान के अपने ईगो पे हर्ट करता है ये चीज़, तो वो बहुत गलत चीज़ है। लेकिन हाँ, डिफरेंट जो इनके रहन-सहन, जो पहनावा, जो माने कम्युनिटी है, जो इनके जो रीति-रिवाज है, इस चीज़ को लेकर यदि समझा जाए, और यदि लड़की या लड़की को ही ज़्यादा इस चीज़ को झेलना पड़ता है। लड़की यदि रेडी है, लड़की यदि हर चीज़ को जानती है गहराई से, अच्छी तरह से, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। काफ़ी लोगों की शादियाँ बहुत सक्सेसफुल हुई है इंटरकास्ट मैरिज में। दिक्कत होती है कि उनकी लाइफ तो सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन समाज के जो लोग हैं, वो गाल फुला लेते हैं, माँ-बाप जो है ईगो हर्ट में ले लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि इंटरकास्ट मैरिज से बढ़ावा मिले। चीज़ों को समझा जाना चाहिए। यदि लड़का-लड़की राज़ी है, एक-दूसरे के साथ यदि वो निभाने के लिए तैयार है, यदि एक-दूसरे के प्रति कमिटेड है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का ऑब्जेक्शन करना चाहिए। माँ-बाप को ऑब्जेक्शन अपने संतान के सुख या दुःख को लेकर करना चाहिए। अपनी लड़की के लिए करना चाहिए। अपनी लड़के के लिए भी है कि अच्छी लड़की ना मिले तो बेचारे की ज़िंदगी हेल हो जाएगी। तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि समझना चाहिए। अब यदि कोई मान लीजिए कि ब्राह्मण की लड़की दलित के घर में जा रही है। अब आपका तो दिन भर मूर्ति पूजा आप करोगे। हो सकता है लड़का ना करे, उसके ससुराल के आस-पास के जितने भी रिश्तेदार, नातेदार, आस-पास के लोग सभी करेंगे इस तरह की चीज़ें। वो कितना बर्दाश्त करे, उसे हर्ट होगा। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा। फिर वो अपना एक भजन बनाए हुए हैं, गौतम बुद्ध की हो या कुछ भी हो, तो उस सब चीज़ से उसे दिक्कत होगी। उसका होली नहीं, दिवाली नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं। फिर उसका बहुत सारी चीज़ें हैं, खान-पान का दिक्कत है, जो भी डिफरेंट है ना, तो उसमें यदि एडजस्ट कर पा रही है, तो डेफ़िनेटली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उनके जो जैसे दलितों का भी रहन-सहन है, डेफ़िनेटली बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि उनके जो पूर्वज रहे हैं, तो वहाँ पर क्या रहा है कि गरीबी के कारण उनके पास कम बर्तनों में ही वो खाना बनाने का ये कर चुके हैं, कम संसाधन में ही ज़िंदगी गुज़ारना सीख चुके हैं। तो आज उनके पास पैसा होने के बावजूद भी उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यदि एक ही बर्तन से वो तमाम काम कर रहे हैं, तो आज भी करेंगे, और बाकी को के लोग क्या माने, यदि जिसके घर में बहुत से, उसे बड़ी दिक्कत होगी। जो बहुत सुख सुविधा में रहकर आई है, उसे बड़ी दिक्कत होगी। कई लोग हैं जैसे कि यदि बचपन से ही उन्हें चटाई पे सोने की है, बहुत ज़्यादा चादर, कंबल, रज़ाई नहीं थी। उन्हें उन्हें ठंड के साथ या गर्मी के साथ एडजस्टमेंट करने की आदत हो जाती है। बचपन से वो उस तरह के मजबूत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई सुविधाओं में जिया पला-बढ़ा है, तो उसे बड़ी दिक्कत होगी। तो इन सारी चीज़ों को समझकर, और बहुत सारी चीज़ों की ऐसी भी हो जाती है कि डिमांड भी करती है, तो ऐसे नहीं कि हाँ, यदि इसे ज़रूरत है तो इसे चाहिए। उसकी ज़रूरत ना समझकर लोग समझते हैं कि नहीं, ये डिमांडिंग हो गई है। ये चीज़ भी कि इसको हर चीज़ फैसिलिटी चाहिए, हम लोग नहीं है, हम लोग ऐसे ही करते हैं ये चीज़। तो वहाँ पे भी एक कड़वाहट आती है रिश्ते में। तो इन सारी चीज़ों को समझकर जो मुझे लगता है कि ये होती है धारणा कहीं न कहीं मनाही की, पाबंदी की, और इंटरकास्ट मैरिज को रोकने की जो चीज़ें होती है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई मनाही का कारण होना चाहिए, और यदि होता है तो गलत है। और इस चीज़ को ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज है तो सीधे कर दो। कोई भी लड़की किसी भी लड़के से पसंद कर ली, क्योंकि डेफ़िनेटली पसंद पे ही आएगा, लव मैरिज पे ही आएगा। कोई ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण की लड़की है तो वो उसका लड़का खोजने के लिए
किसी और जाति में जा रहा है, किसी और धर्म में जा रहा है, और यदि कर रहा है कि नहीं मेरी बेटी है, मैं कहीं भी शादी करूँगा, तो लड़की को तुम वहाँ भी वस्तु समझ रहे हो। तो डेफ़िनेटली ये लव मैरिज पे आधारित ही है, इंटरकास्ट मैरिज। तो सॉरी, तो वहाँ पर जो है यदि माने सब कुछ ठीक है, तो माने बढ़ावा भी देना ये भी कहना गलत है, और ईगो हर्ट होकर उसका माने एकदम बहिष्कृत कर देना लड़की को, क्रियाक्रम कर देना, नाता तोड़ लेना, या फिर ऑनर किलिंग कर देना, ये भी गलत है। तो यदि कोई मनाही कर रहा है तो सबसे पहली बात है कि ऑनर किलिंग तो गलत है ही, वो तो अपराध है ही ये चीज़। लेकिन सबको समझना होगा, यदि कोई मना भी कर रहा है तो उसको अपने ईगो पर आप भी मत लीजिए कि कोई मना कर रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, और जो लोग माने गार्जियन की भूमिका में है, माँ-बाप हैं, उन्हें भी कन्विंस होने के लिए दिमाग को खुला रखना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईगो हर्ट, समाज हर्ट, ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि लड़की ने कर लिया तो हमारी इज्जत चली गई, लड़के ने ऐसे कर लिया, दलित लड़की से शादी कर लिया तो इज्जत चली गई। इस तरह की सोच माने बेबुनियाद है। हाँ, ये गलत है, बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं कि ये गलत है। तो इतना ही कहना है कि बार-बार इस चीज़ों को उछाला जाता है कि इंटरकास्ट मैरिज से आप बदलाव नहीं ला सकते। इंटरकास्ट मैरिज को आप एक्सेप्ट करके उदार बन सकते हो, वो बदलाव लाने के हथियार नहीं है। हाँ, आप मंदिरों में दलितों का प्रवेश 100% करवाओ, ये बदलाव है। लेकिन लड़की को किसी को ठेल के आप इंटरकास्ट मैरिज करवाओगे, लड़के को ठेल कर कि इंटरकास्ट मैरिज करवाओगे, ये बदलाव नहीं है। इसको जितना हो रहा है खुले मन से उसको एक्सेप्ट करना, ये उदारवादी दृष्टिकोण दिखलाता है, तो उदार बनिए। लेकिन ये कोई बदलाव का मुझे नहीं लगता कि मुद्दा है। थैंक यू।